ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदामह्यं ददातिसौ पदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जैसे कि सभी को पता है हमारा भगवत गीता क्लास चल रहा है एवरी संडे। तो पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है और दूसरा अध्याय हमारा चालू है। और भगवत गीता के 18 अध्याय में से दूसरा अध्याय जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है गीता का सार। ओके, परंतु बात यह है कि 18 अध्याय में से दूसरा अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के ऊपर में इसको उतार नहीं पाते हैं, है कि नहीं। पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जीवन के ऊपर में इसको उतार नहीं पाते हैं। बाकी भगवत गीता के अंदर में अगर दूसरा अध्याय को किसी ने अपने जीवन में उतारा तो और कोई चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा अध्याय इतना इम्पोर्टेंट है शरीर और आत्मा के बारे में। इस संसार के अंदर में जो कुछ भी होता है वो सब शरीर के साथ होता है, चाहे कुछ भी हो। आप A to Z चीज़ देखिए, चाहे वो सुख है, दुख है, धन है, दौलत है, गरीबी है, अमीरी है ना, जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी है ना, अट्रैक्शन है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, जो भी चीज़ है वो सब किससे हो रहा है? शरीर से हो रहा है। और कोई रियल में समझ जाएगा कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो व्यक्ति कभी भी इस सब चीज के अंदर में फंसेगा नहीं। इसीलिए भगवत गीता के 18 अध्याय में से गीता का सार दूसरे अध्याय को बताया गया है। लेकिन मैंने कहा ना, कंडीशन ऐसा है कि हर कुछ जानने के बावजूद भी हम अनजाने बैठे रहते हैं, जैसे हमको कुछ पता नहीं है। तो मैंने एक बार क्लास में कहा था कि अगर हमको सब पता चल जाएगा तो फिर नियम पालन करना पड़ेगा, है कि नहीं। किसी को पता चल जाएगा कि 4:30 बजे इस्कॉन में मंगला आरती होता है, तो फिर बेचारा को आने पड़ेगा। और नहीं पता रहेगा तो कोई बात नहीं, आराम से शाम को आएंगे, पर पता चलेगा तो उसको आना पड़ेगा। तो क्या बहुत सारे लोग भक्ति में या कुछ तथ्य वस्तु को जानने से भी जानबूझ करके इनकार करते हैं, ताकि उसको अपने जीवन में उतारना ना पड़े, अपने जीवन में उतारना ना पड़े। उसको लगता है अपने जीवन में उतारना यानी बाप रे बाप, बहुत बड़ा काम हो गया। और वही कहीं उसको घूमने जाना हो, या सुबह 3 बजे या 2 बजे का प्रोग्राम होगा, तो रात भर सोएगा नहीं। वो इतना एक्साइटेड रहेगा वो गार्डन में जाने के लिए, है ना, कोई मूवी देखने जाने के लिए, वो डुम्मस भी जाते हैं ना, वहां जाने के लिए। तो लोग इतना एक्साइटेड रहेगा, रात भर जागता रहेगा। और जब मंगला आरती की बात आती है तो बोलते प्रभु जी नहा के तैयार हो गया था, फिर नींद आ गया। फिर 7:30 बजे नींद खुलता है, बोलते प्रभु जी चलिए मंगला आरती। तो ठीक है, ये होता है सबके साथ, परंतु जो चीज तथ्य है उसको जीवन में उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवत गीता मैंने पहले भी आपको कहा था, जब क्लास चालू हुआ था उससे पहले भी कहा था कि संसार के अंदर में जितनी सारी महंगी वस्तु आती है उसके साथ एक उसका क्या आता है? मेन्यू आता है। मैंने कहा था ना सर पहले भी
है ना। पंखा है तो उसका भी मेन्यू होता है, लाइट का भी होता है, टीवी का, फ्रिज का, एसी का, हर चीज का एक मेन्यू होता है कि किस हिसाब से आपको इसको चलाना है। उसी प्रकार हमारे जीवन का मेन्यू है भगवद गीता। अगर इस मेन्यू के हिसाब से अगर जीवन को चलाते हैं तो जीवन अच्छे से चलेगा। और अगर इसको सुनने के बाद, समझने के बावजूद भी, जैसे नहीं बहुत सारे हमारे जैसे अनपढ़ लोग होते हैं, देखेंगे अरे कागज क्या है, मेन्यू रहेगा पर लगेगा कागज क्या है, फाड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं। और जब खराब हो जाता है तो दुकानदार के पास जाते तो बोलता है कि मेन्यू पता है, तो मेन्यू क्या होता है, तो फाड़ करके पहले ही डस्टबिन में डाल दिए। उसी प्रकार जीवन का मेन्यू भगवद गीता है। लाइफ के अंदर में दुख तकलीफ आता है, इतना कुछ प्रॉब्लम आता है, किसी को इसका सॉल्यूशन नहीं पता। सॉल्यूशन है, मेन्यू है ये भगवद गीता, ये है सॉल्यूशन, सब चीज है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। और पता है फिर भी उसको अपने जीवन के ऊपर में उतारता नहीं है, तो कैसे होगा। आपके पास अगर नया कपड़ा है, फिर भी बराबर जब फेस्टिवल होता है तो वही जो रेगुलर पहन रहे हो वही पहन रहे हो। फिर कोई बोलेगा प्रभु जी आप नया कपड़ा क्यों नहीं पहनते हो, बोलेंगे नहीं प्रभु जी मेरे पास नया कपड़ा नहीं है। तो आपके पास तो है, आप चाहते तो उसको पहन सकते हो, लेकिन नहीं। वैसा सेम कंडीशन है कि हमारे पास भगवद गीता है, भगवद गीता के जरिए हम हर चीज को समझ सकते हैं और ये सबको पता है, परंतु उसके अंदर में किसी का इंटरेस्ट होता नहीं है। वही घूमने फिरने की बात कर दे, पार्टी सार्टी की बात कर दे तो सब रेडी हो जाएगा, घर पे फैमिली वाले भी रेडी हो जाते हैं। हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, अब बोलेंगे इस्कॉन में जा रहा है तो मत जाना, ब्रह्मचारी बन के आ जाएगा। तो रियलिटी में किसी को अट्रैक्शन नहीं है, और जो संसार का कोई काम का वस्तु नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसके प्रति सबको ज्यादा अट्रैक्शन होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर कोई व्यक्ति समझ जाएगा कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो संसार का किसी भी वस्तु से उसका आसक्ति नहीं होगा, ना कोई प्रकार का दुख या सुख होगा उसके जीवन के अंदर में, ना अच्छा कर्म बुरा कर्म, कुछ भी नहीं। क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को कुछ चाहिए। कभी बोला आत्मा ने मुझे पिज्जा खिलाओ, मैकडॉनल्ड गिल्स लेके जाओ, कभी आत्मा ने कुछ बोला ऐसा, नए कपड़े पहनाओ, मुझे गार्डन में घूमने के लिए जाना है, वो नया चश्मा जाना है, वो फैंसी घोंसला जैसा बाल है ना वो रखना है, ये सब जो भी कभी आत्मा ऐसा कहता है। आत्मा का कुछ भी डिमांड नहीं है, आत्मा का एकमात्र डिमांड क्या रहता है, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। कोई प्रश्न करता प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है, या आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। हम सब कहते हैं हम सभी भगवान के अंश है, तो हम नहीं, कौन है, आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा, इसके लिए जो भगवान का मुख्य अंश है वो भगवान के अलावा और किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है ना। आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान की सेवा के अलावा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। लेकिन ये शरीर जो है वो बदलता रहता है, आगे के श्लोक में है, परंतु हम श्लोक नंबर 21 समझेंगे। देखिए यहां पर आत्मा के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी किसे कहा जाता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। संसार का प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति है जिसका विनाश होता है, लेकिन नहीं, कोई व्यक्ति या वस्तु ऐसा नहीं है कि आजीवन चलता ही रहता है, सबका एक निश्चित समय रहता है कि नहीं। गाड़ी वाला भी जब आपको गाड़ी देता है तो कहता है कि इतना समय तक ये चलेगा, उसके बाद इसकी आयु खत्म हो जाएगा। मोबाइल फोन भी अगर आप लेने के लिए जाते हो तो कुछ निश्चित आपका अवधि बताता है, इतने समय तक चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक हैंग मारना चालू कर देगा। तो संसार का प्रत्येक वस्तु विनाशी है, परंतु आत्मा जो है वो अविनाशी है, कभी भी उसका विनाश नहीं होता है। फिर बताया गया उसके लिए दूसरा पॉइंट, आत्मा जो है अजन्मा है। अजन्मा यानी कि कभी भी उसका जन्म नहीं होता है। जन्म किसका होता है संसार के अंदर में, जिसका मृत्यु होता है, जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म होता है। आत्मा तो शाश्वत है, आगे ही दिया गया है ना, आत्मा शाश्वत है, अर्थात कि कभी ना उसका जन्म होता है ना कभी मृत्यु होता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण
उसको अजन्मा कहा जाता है ना। उनका कभी ना जन्म हुआ है, ना आदि है, ना कभी उसका अंत है। कोई नहीं ये चीज को जानता है। उसी प्रकार आत्मा का भी सेम स्वरूप है, वो हमेशा के लिए शाश्वत है, कभी भी उसका जन्म और मृत्यु नहीं आता है। बल्कि ऐसे व्यक्ति का आता है जो संसार के अंदर में हम सजे जीव, 84 लाख योनि है, गधा है, ऊंट है, बिल्ली है ना, जलचर प्राणी है, स्थलचर प्राणी है, और हमारे जैसे 4 लाख मनुष्य योनि, इन सब का जन्म और मृत्यु होता रहता है। परंतु आत्मा जो है वो वहीं का वहीं स्थिर रहता है। शरीर चला जाता है परंतु आत्मा जो है वहीं रहता है। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं। कोई अगर व्यक्ति समझता है कि हम मर जाते हैं, हम खत्म हो जाते हैं, तो पागल व्यक्ति है, वो पागल व्यक्ति है। अर्जुन तो यही चीज को देख करके मोहित हुए ना कि ये मेरे सगे संबंधी है, पितामह है, भाई है, ये जो भी है, यही देख करके वो मोहित हुए ना कि इन सबको मारूंगा तो अब मुझे अपराध लगेगा, पाप लगेगा, किस प्रकार मैं इसका वध कर सकता हूं, किस प्रकार मैं इसको मार सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं, ये तो पहले से ही हरि बोल हो चुके हैं, ये तो तुम निमित्त मात्र बने हो, बाकी न तो हम जातु नासम न तौण्य में जन्म दीपा न च्यवना भविष्यताम सर्वे वयम परम, कि इसका तो पहले से भी ये था, अभी भी है और बाद में भी रहने वाला है। आत्मा जो है कभी भी नष्ट नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट अव्यय, यानी कि इसको उपयोग में भी लेकर के नहीं। जैसे क्या होता है कि जैसे कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने के बाद किसी का महीने का सैलरी 50,000 होता है, किसी का 20,000 होता है, किसी का 30,000 होता है। अब चलो किसी का 50,000 रुपया सैलरी है, अब उस सैलरी में से जब जैसे ही महीने में आता है तो उसका फिक्स रहता है, लाइट बिल, मेंटेनेंस बिल, घर का खर्चा, वो गेहूं चावल, अब बाइक का बिल जो भी है वो सब उसका लगता है महीना होते ही। तो क्या होता है कि 50,000 का कितना बच जाता है लास्ट में होते होते 15 से 20,000 बचता होगा। तो ये खर्च हुआ, ये खर्च हुआ है कि नहीं। तो संसार का प्रत्येक वस्तु ऐसा है जिसको खर्च किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है, और उपयोग करने पे वो कम हो सकता है। लेकिन आत्मा का ऐसा नहीं है कि शरीर, चलो मनुष्य शरीर में गया तो अब गधे के शरीर में जाएगा तो आत्मा थोड़ा % कम हो जाएगा, अब पक्षी के शरीर में जाएगा तो आत्मा कुछ % और कम हो जाएगा। नहीं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से पूर्ण है, वो विस्तार कितना भी कर ले, है ना, कितना भी विस्तार कर ले, लेकिन फिर भी उसके अंदर में कोई प्रकार का कमी नहीं आता है। आप ब्रह्म विमोहन लीला जानते हैं, जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के जितने भी ग्वाल सखा थे, यहां तक कि गाय बछड़ा जो भी था, उन सबको लेकर के चले गए थे ब्रह्मलोक में, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया था। तब अपना विस्तार, तो वहां पर लगा कि अरे यार कृष्ण कितना कमजोर हो गया है, इतना सारा विस्तार किया, अब उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, एकदम टायर्ड हो गया बेचारा, बहुत थक गया है, कुछ कर नहीं सकता, ऐसा हुआ। तो भी इतना विस्तार करने के बावजूद भी कहा जाता है कि बलराम जी भी नहीं पहचान पाए कि ये सब कृष्ण का ही एक्सपांस है, कृष्ण का ही विस्तार है। उसी प्रकार आत्मा भी ऐसा ही है, आत्मा कितना भी शरीर चेंज करे लेकिन कभी भी उसका अव्यय खर्च नहीं होता है, वो उतने का उतना ही रहता है, कभी भी घटता और बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो विचार कीजिए, जिसके अंदर में अविनाशी का शक्ति है, अजन्मा का शक्ति है, शाश्वत का शक्ति है, अव्यय का शक्ति है, उसको भला कैसे मारा जा सकता है, या कोई कैसे मरवा सकता है, कैसे मरवा सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण का आदि और अंत नहीं है। कोई कहेगा मैंने भगवान श्री कृष्ण मार दिया, आप क्या बोलोगे उसको? गधा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब शास्त्र के अंदर में कहा गया है कि भगवान का आदि और अंत है ही नहीं, तो उसको कैसे मारा जा सकता है? तो यहां पर आत्मा के लिए बताया गया कि वो अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, तो उसको कैसे कोई मार सकता है, कैसे मरवा सकता है? फिर भी कोई व्यक्ति का जब आयु खत्म होता है तो ऐसा रोता है, ऐसा रोता है कि जैसे लगता है कि उसके रोने से फिर से शरीर वापस आ जाएगा। हमारे राधा गोविंद महाराज जी बहुत बढ़िया एक बार बोल रहे थे कि जब मरता है व्यक्ति तो उसके पीछे सब रोता है,
लेकिन हमारे यूपी बिहार में गीत गाते गाते रोता है, वो माई गे दाई गे क्या क्या बोल बोल के इस तरीके से रोते हैं उनके पीछे पीछे। लेकिन रोने से कोई चीज वापस आता नहीं है, और अगर रोया भी जा रहा है तो विचार करना चाहिए उसको किस लिए रो रहा है, बताइए। जब कोई व्यक्ति मरा ही नहीं है, उसका विनाश ही नहीं हुआ है, तो रोते किस लिए? कोई रोएगा तब रोएंगे ना, कोई मरेगा तब रोएंगे ना। हम मरते ही नहीं तो कैसे रोएंगे? किस लिए रोते हैं बताइए, क्या चीज के लिए रोते हैं? वो सोचेगा एक ही लड़का था, कमाता तो मेरा संसार अच्छे से चलता, वो भी टपक गया। या हमारी इतनी सुंदर पत्नी थी, अभी पूरा जीवन यापन करना था, 30 साल में चला गया। मुझे लगता है ये सब कारण से रोते होंगे। बाकी न जिसका जन्म होता है ना मृत्यु है, अविनाशी अजन्मा शाश्वत है, वो उसके पीछे कौन रोएगा? वो तो मरा ही नहीं है। जैसे ही शरीर खत्म हुआ, अगला जन्म तुरंत धारण कर लेता है वो। लेकिन क्या है कि मैंने कहा ना कि जब व्यक्ति जीवन के मेन्यू को जानेगा ही नहीं, वो तो वही काम करेगा ना, वहां पर जाकर के बोलेगा कि देखो इसका तो कुछ पता ही नहीं है, तो देखो क्या कोई काम ही नहीं कर रहा है। जैसे वो माता जी नहीं बाजार में गई थी सब्जी लेने के लिए, तो वहां पर जाकर के देखा तो उसको एक तोता पैरोट पसंद आ गया, माता जी को बहुत पसंद आ गया, और उसने उसको खरीद लिया। और खरीदने के बाद उसके साथ उसका पिंजरा भी आता ना, पिंजरा बोलते हैं, पिंजरा भी आता है, तो पिंजरा भी लाया, दोनों लाया, और बोला कि अच्छे से ध्यान रखिएगा। और लेकर के आए, माता जी ने बाहर टांग दिया, और पिंजरे के अंदर में तोता को रख दिया, और बाहर से पिंजरा। तो उसने देखा कि 1 दिन हो गया, 1.5 दिन हो गया, तोता बहुत रो रहा है। तो सोच रहे कि यार ये तोता रो क्यों रहा है, इतना रो क्यों रहा है, पिंजरा तो बहुत अच्छा है। तो उसको लगा कि लगता है कि लोखंड के ऊपर में जो जंग लग गया है ना, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो वो क्या किया कि उसके ऊपर में वो सिल्वर कलर का पिंजरा बना दिया, सिल्वर कलर का पिंजरा बना दिया। क्यों? ताकि तोता बहुत खुश हो जाएगा। उसके बाद भी बेचारा रो रहा था, उसके बाद भी रो रहा था। फिर उसने माता जी ने क्या किया, लगता है कि इसको सिल्वर पसंद नहीं है, तो गोल्डन का पिंजरा बनाया, गोल्ड का, सोने का पिंजरा बनाया। और सोने का पिंजरा बनाया, फिर भी तोता रो रहा है। उसके बाद तो कहते कि पूरा चेंज कर दिया, बहुत महंगा बना दिया पूरा पिंजरे को, फिर भी रो रहा है, फिर भी रो रहा है। और 4, 5, 6 दिन बीता, उसके बाद तोता हरी बोल हो गया, खत्म हो गया। तो माता जी पिंजरा और तोता को लेकर के गए कहां? बाजार में, जहां से लाए थे। और उसको जाकर के कहते हैं कि अरे आपने कैसा तोता दिया, ये तो मर ही गया है, ये तो मर गया। तो माता जी आपने क्या किया ये बताइए। अरे क्या किया, जंग लग गया तो मैंने कलर करवाया, सिल्वर का पिंजरा लगवाया, गोल्ड का पिंजरा बनवाया। और तोते के लिए क्या किया? नहीं, तोते के लिए तो कुछ नहीं किया। तो ना पिंजरे को थोड़ी खिलाना पिलाना होता है, उसके अंदर में जो जीव होता है उसको खिलाना पिलाना होता है। अब क्या है, वो माता जी को मेन्यू नहीं पता किस प्रकार से हैंडल करना था। उसी कंडीशन हमारा है कि हमको पता ही नहीं है कि जीवन क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, जन्म मृत्यु क्या है। बस कुछ भी हुआ, रोना धोना चालू हो गया। आप देखिए राजा चित्रकेतु, कितने रानी थी उसके? 1 करोड़, 1 करोड़ रानी राजा चित्रकेतु के, और संतान एक भी नहीं था, पहले एक भी नहीं था संतान। फिर वो ऋषि मुनि के पास गए, 1 करोड़ रानी की एक भी संतान नहीं। फिर वो ऋषि मुनि के पास गए, और ऋषि मुनि के कृपा से उसको मिला, और फल ला करके एक रानी को दिया। तो उनका कुछ समय के बाद पुत्र हुआ। लेकिन जब पुत्र हुआ तो राजा चित्रकेतु 1 करोड़ रानी में से जिस रानी का पुत्र हुआ था, उससे इतना अधिक प्रेम करने लगा कि बाकी रानी से प्रेम करना ही छोड़ दिया था। तो बाकी रानी को बहुत जलन हुआ कि पति तो हमारे भी है, बाकी उनसे इतना प्रेम करे, हम सबसे इतना। तो उसने क्या किया कि सभी ने मिलकर के वो छोटे बच्चे को ही मार दिया, वो छोटे बच्चे को मार दिया। और जब राजा चित्रकेतु को पता चला तो बहुत बहुत दुखी हुए, बहुत रो रहे थे। तो वहां से नारद मुनि और उसके मित्र, क्या नाम है, पर्वत मुनि, नारद मुनि और पर्वत मुनि वहां आए,
और वहां पर पूछा कि क्या हुआ बताइए, तो उसने पूरा स्टोरी बताया। फिर कुछ समय के लिए नारद मुनि अपनी शक्ति से उसके पुत्र को जीवित करता है और उसके पुत्र को जीवित करके कहता है नारद मुनि कि अरे तुम मर गए हो, तुम्हारा पिता इतना दुखी हो रहा है, तुमको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो पुत्र बताओ संतान क्या कहता है, अरे कौन मेरा पिता, अगले जन्म में तो मैं इसका पिता था, हाँ, और ये थोड़ी मेरा पिता है, मेरा पिता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, पूरे संसार के पूरे ब्रह्मांड के पिता। ये तो हर युग के अंदर में, हर जन्म मृत्यु के अंदर में चेंज होकर के आता रहता है, कोई किसी का कुछ होता नहीं है। तब जाकर के राजा चित्रकेतु जो है साइलेंट मोड में आए, और वही कंडीशन हमारा है। इस संसार के अंदर में कोई किसी का होता नहीं है कि नहीं? सभी के सभी जीव आत्मा है, और अगर जिसने अपना मान लिया वो रोता धोता है, और जो समझ गया उसको अच्छा है कि भाई चलो मृत्यु हुई है, अगला जन्म क्या पता अगर श्रेष्ठ मिले तो, एक खुशी मनाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति दुखी होता है। हमारे गांव में शायद कोई मरता है तो बैंड बाजा बजता है ना, बैंड बाजा बजा करके उसको लेकर के जाया जाता है। और यहां पर तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, और जब लास्ट क्रियाकांड सब खत्म हो जाता है, फिर सबको नाश्ता में वड़ा पाव नमकीन चिवड़ा खिलाया जाता है। ठीक है, ये जो भी वस्तु है, नया नियम होगा जो भी है, लेकिन क्या है कि शरीर जो है, शरीर चेंज होता है, आत्मा वही का वही रहता है। अब सिद्ध कैसे होगा? श्लोक संख्या 22 मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है ये रहा, श्लोक संख्या 22। वांसा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय नयानि संन्याति नवानि देहि। देखिए कितना बढ़िया लिखा है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कितना बढ़िया। आप देखिए, मतलब कोई भी व्यक्ति कितना भी पागल हो, नहीं समझ आता, वो भी समझ जाएगा कि जिस प्रकार व्यक्ति, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र हम सभी पहनते हैं, तो जब हमारा वस्त्र समय होने के बाद पुराना हो जाता है तो हम उसको चेंज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। कहीं से फट गया हो, है ना, या पूरा गंदा हो गया हो, या कहीं कीचड़ में गिर गया हो, जो भी है, तो उसको चेंज करते हैं ना। ऐसा तो नहीं फटा ही वो कपड़ा पहन करके चलो चलेगा, दिखाएंगे कि वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं? हम तुरंत चेंज करते हैं। तो क्या कपड़े को चेंज करते तो शरीर को भी चेंज करते हैं? हाँ, कपड़े को चेंज करते तो शरीर को भी चेंज करते नहीं ना। ऐसा ना गोविंद प्रभु का कपड़ा खराब हो गया तो बोलेगा चलो कपड़ा चेंज कराओ, हीरा प्रभु का शरीर भी ले लेता हूं अपना शरीर चेंज करके। या कोई दूसरा सोचेगा चलो ये कपड़ा के साथ साथ बालाजी प्रभु का शरीर ले लेते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति सिर्फ कपड़ा को चेंज करता है, शरीर को चेंज नहीं करता है। कपड़ा का आयु होता है, कपड़ा खराब हो जाता है, फट जाता है, तो कपड़ा को चेंज किया जाता है। शरीर हमारा वही का वही रहता है। उसी प्रकार कुछ समय बीतने पे हमारा शरीर खत्म होने लगता है। शरीर हमारा खत्म हो जाता है तो इसके साथ ऐसा नहीं कि आत्मा भी खत्म हो जाता है। आत्मा वही का वही रहता है। जिस प्रकार आप नया वस्त्र पहनो, की अभी फैंसी कपड़ा है ना, क्या फंकी, हाँ फंकी, और फटा चिटा वाला अमीर होने के बाद भी गरीब दिखता है, नया फैशन निकला है, वो कपड़े पहनते हैं लोग। तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर भी वहां से फट जाएगा, चिट जाएगा। शरीर वैसा का वैसा ही रहता है। व्यक्ति का ऊपर का हर चीज चेंज होता है। तो शरीर जो है जब आयु खत्म हो जाती है, कोई 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, 90 वर्ष का जब होता है, चाहे कोई भी हो, वो गधा है, कोई भी योनि हो, कोई भी जानवर का, पक्षी का, पक्षु, कोई भी योनि हो, या मनुष्य का, जब उसका आयु खत्म होता है तो शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा वही का वही रहता है ना। जैसे कपड़ा चेंज करते शरीर वही का वही रहता है, उसी प्रकार इंसान का आयु खत्म होने के बाद वो इंसान दूसरा शरीर धारण करता है। आयु खत्म होने पे वो दूसरा शरीर धारण करता है, आत्मा वही का वही रहता है। अगर कोई व्यक्ति कह सकता प्रभु जी हम कैसे इस बात को मान सकते हैं
किस प्रकार हम जाने कि वही का वही आत्मा रहता है? क्या आपने देखा क्या कि मरने के बाद मैं कुत्ता बन गया तो मेरे में भी वही वाला आत्मा है? आपने देखा है? तो एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम के अंदर में ही आता है, भरत महाराज का रियल एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल भरत महाराज का। भरत महाराज पहले क्या थे? हाँ, ऋषि मुनि थे। हाँ, उसके बाद कुछ समय के बाद गए थे जंगल में विचरण करने के लिए, अपना तपस्या दान करने के लिए। हिरण से अट्रैक्ट हुए, उनके बच्चे से, और नेक्स्ट जन्म उसको क्या मिला? हिरण का। लेकिन हिरण का जन्म मिलने के बावजूद भी उनकी चेतना सबके सब थी, अगर आपको याद होगा तो चेतना कैसे आया? कैसे? आत्मा वही का वही है तभी ना। अगर वो आत्मा निकल के किसी हिरण का आत्मा आता तो कैसे होता? ये पॉसिबल हो पाता कि मैंने अगले जन्म में क्या किया था? ये पॉसिबल है नहीं। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि हमारा शरीर चेंज होता है, बल्कि आत्मा चेंज नहीं होता। आत्मा वही का वही रहता है, हमारे शरीर के अंदर में वही रहता है। और वही आत्मा के जरिए जो है व्यक्ति अपना शरीर को चेंज करता है, और चेंज करते करते जिस समय पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देता है, तो साक्षात अपने शरीर के साथ डायरेक्ट गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाता है। और जब तक गोलोक वृंदावन धाम नहीं पहुंचता है ना, तब तक भगवान जो है ये क्या बोलते हैं, भारे पे आत्मा दे करके रखता है हमको, कि इसका उपयोग करके जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करो। लेकिन हम इतना उपयोग करते हैं कि बार बार 84 लाख योनि में घूम जाते हैं, बार बार 84 लाख योनि के अंदर में। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कपिल मुनि और माता देवहूति का, 3rd कैंटो है ना, 3रे स्कंद के अंदर में आता है एग्जाम्पल, कि कपिल मुनि माता देवहूति को एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि नहीं, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को टेस्ट लेना था उसका, तो उसको 84 दरवाजे के अंदर में बंद कर दिया गया था, और आंख के ऊपर में काला पट्टा बांध दिया गया था। और उस व्यक्ति को क्या कहा गया था कि 84 दरवाजे में से कोई एक दरवाजा खुला हुआ है, अब आप इंटेलिजेंट है तो आप उसके बाहर निकल करके दिखाइए। तो उस व्यक्ति ने कहा ये तो बहुत सिंपल है। उसने क्या कहा कि ये तो बहुत सिंपल है। किस प्रकार? क्योंकि हाथ रखते हुए जाऊंगा, ब्लैक पट्टी बांध दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ रखते हुए जाऊंगा तो पता ही चल जाएगा ना कौन सा दरवाजा खुला है, क्योंकि 84 में से कोई एक खुला है। तो उसने बोला आसान है। अब उसने स्टार्ट करना चालू किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83 और 84 में आने वाला था, तब तक उसके पीठ पे खुजली आने लगी। खुलने वाला था दरवाजा, 84 नंबर आने वाला था, तब तक उसको खुजली। अब खुजली आ रहा है तो भाई साहब आप वहां पर खड़े होकर के खुजला लीजिए। अब खुजलाते खुजलाते आगे निकल गए, और आगे निकला तो फिर दूसरा नंबर से चालू हो गया, और फिर स्टार्ट किया, फिर 84 नंबर दरवाजा पे आया, फिर खुजली स्टार्ट, फिर वापस 3rd राउंड, फिर खुजली, और इस प्रकार घूमते रहा, और कभी उसके बाहर निकल ही नहीं पाया। तो वही कंडीशन हमारा है, वही कंडीशन हमारा है। भगवान ने हमको भारे पे तो यह आत्मा दे दिया है, भारे पे हमको यह आत्मा दे दिया है, जिसके जरिए हम भगवान की शुद्ध भक्ति साधना कर सकते हैं। लेकिन हम इतना इंटेलिजेंट है कि इस आत्मा का उपयोग भगवान की सेवा में ना करके 84 लाख योनि के अंदर में कैसे हम घूमे, कैसे एंजॉय करेंगे, है ना? वो डुक्कर बन के मल खाने में, शेर बन करके मांस खाने में, कुत्ता बन के रोटी खाने के लिए, बिल्ली बन के दूध चोरी करने में। तो हमारा इच्छा रहता है, भावुक है ना हम सब, भावुक है कि नहीं ना प्रभु जी, भले इंसान जन्म मिला लेकिन फिर भी एक बार और 84 में घूम के आएंगे। इतना बड़ा भगवान ने दिया है, बड़ा सा रास्ता है, कौन उसको ना बोलेगा। अब बार बार क्या करते हैं कि मनुष्य शरीर मिलने के बावजूद भी ऐसा कर्म करते हैं हम कि वापस से हमको उस योनि के अंदर में घूमना पड़ता है, उस योनि के अंदर में घूमना पड़ता है। और 84 लाख योनि में से मैंने बार बार कहा, जितने मनुष्य योनि को छोड़कर के जितना योनि है, उसमें कोई भी व्यक्ति कृष्ण को और गुरु को प्राप्त नहीं कर सकता है, ना भगवान की प्राप्ति कर सकता है।
चैतन्य चरितामृत का श्लोक है ना कि जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भज हरि भाई। हर जन्म के अंदर में व्यक्ति माता पिता की प्राप्ति करता है, चाहे कुत्ता है, गधा है, कोई भी हो, सबका माता पिता होता है। लेकिन कभी देखा है कि किसी कुत्ते का कृष्ण और गुरु हो? कि कुत्ते की टोली में एक कुत्ता ये होगा कि उसका गुरु होगा, वो बोलेगा कि हमको इस्कॉन मंदिर में जाना है और संडे 5 से 6 में यूथ क्लास अटेंड करना है। या कोई चीता को जाकर के चीता को बोलेगा कि आपको कल जाकर के इस्कॉन मंदिर में सुबह 8 बजे भागवतम कक्षा देना है। ये कभी ऐसा होता है? ये नहीं है। उन सबका माता पिता है, पर कृष्ण और गुरु नहीं मिलता। कृष्ण और गुरु एकमात्र मनुष्य जीवन में ही मिलता है, मनुष्य जीवन में भी मिलता है। लेकिन इस जीवन में मिलने के बावजूद भी हमारा इतना खराब चेतना है, इतना खराब हमारा मन है कि इस मन के अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध सब भर के रखे हैं, सब भर के रखे हैं। अरे यार, एक मुश्किल से जन्म में 25 साल निकल चुके हैं, मुश्किल से 30-35 साल होगा। अगर किसी ने शादी कर लिया तो वो भी बर्बादी, मतलब 45 तक तो ऐसे ही पहुंच जाएगा, फिर मुश्किल से 15 बचेगा। अभी तो 100 साल में से 60 साल मुश्किल से जीते ना, 40 साल। અત્યારે તો 22 વર્ષ ને 21 વર્ષના પહેલા નંબર આવે છે, પછી 80-90 વર્ષ वाला नंबर आवे छे, पहले इसका ही नंबर आता है। तो इतनी कम हमारे पास समय है, और इतने कम समय होने के बावजूद भी हम भक्ति साधना करना नहीं चाहते हैं। उसके अंदर में भी राग द्वेष का भावना रखेंगे। बुढ़ा हो जाएगा फिर भी बोलेगा, बुढ़ा हो जाएगा कोई व्यक्ति, उसके बाद भी सोचता रहेगा, बोलता रहेगा कि वो ऐसा कर दिया, ये कर दिया, फलाना हो गया, ढिलाना हो गया, ये लड़का कोई काम का नहीं, पता नहीं मरूंगा तो ये घर की रखवाली कर पाएगा नहीं, नेक्स्ट जन्म में कुतरा बने। उम्र हो जाने के बावजूद भी व्यक्ति वो चीज को समझ नहीं पाता है, तो कब समझेगा? यानी इससे क्या सिद्ध होता है? उसने 83,99,999 योनि को एक्सेप्ट कर लिया है। बराबर है ना प्रभु जी? उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तभी ये सब कर रहा है। बाकी हम सभी को पता है कि भाई मृत्यु कभी भी हो सकता है। एक ही मनुष्य योनि ऐसा है जिसके अंदर में आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कर सकते हो, मंदिर आ सकते हो, हमारे राधा दामोदर का दर्शन कर सकते हो, क्लास अटेंड कर सकते हो, भक्तों का संग कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। कौन से योनि के अंदर में? मनुष्य योनि के अंदर में। और अगर इस योनि के अंदर में अगर ये सब कार्य नहीं किया तो बाकी का योनि आप भूल जाइए। इस संसार के अंदर में हर कार्य के लिए तीन प्रकार से 3 चांस मिलता है ना उसको। एक बार फेल हो गया, 2 बार हो गया, तीसरा बार। लेकिन हमारा जो ये चांस है ना, वो एक ही बार मिलता है, एक ही बार। उसमें अगर आप सीरियस होकर के उस चीज को प्राप्त करने का मंतव्य अपना बना लिया है तो ठीक है, और अगर नहीं बनाया है तो निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, और कुछ होने वाला नहीं है। या किसी मार्ग पे जाते हैं तो उस मार्ग को हमको पकड़ करके रहना चाहिए। बहुत बार व्यक्ति सब कुछ जानता है, जानने के बावजूद भी भक्ति में आएगा, थोड़ा बहुत सीनियर बनेगा, फिर तो पता ही नहीं चलता वो सीनियर डिवोटी कहां चला गया, दिखता ही नहीं है कुछ दिन के बाद कि बीचे में से भगवान गोलोक ले गया। ये भी हो सकता है कि इतना भक्ति साधना का हाई लेवल पहुंच गया हो कि भगवान बीचे में से गोलोक ले गया हो। हाँ, तो क्या है कि एक योनि है मनुष्य योनि, तो इसको हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अरे आप विचार कीजिए, आपको कोई व्यक्ति उधार कितने समय के लिए दे सकता है? चलो किसी ने किसी से 50,000 रुपया उधार लिया, कितने समय के लिए देगा? कितने समय के लिए? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कम से कम 3 साल। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, कम से कम 3 साल। और उसमें भी ब्याज के साथ। इंटरेस्ट रखते हैं ना, है ना, कि जितना लेट करोगे उतना बढ़ेगा। और ब्याज नहीं देता और पैसा नहीं देता तो क्या करता? उसको
4-5 आदमी को बुला के ले जाएगा, चलो पैसा वापस दिया नहीं, उनको सुहा कर देते हैं। तो इस संसार के अंदर में कोई व्यक्ति किसी को उधार देता है तो कुछ समय के लिए देता है, और अगर वो नहीं चुका पाया तो उसको हरि बोल कर देता है। और भगवान इतने समय से हमको ये आत्मा उधार में दिया है, हमारे शरीर के अंदर में फिट करके, कि आप उनकी भक्ति साधना कर सको, लेकिन कभी भी इसका ब्याज मांगा है? हाँ, कभी भी भगवान ने कोई प्रकार का ब्याज मांगा है कि इतने समय के लिए मैंने तुमको शरीर दिया है, हाँ इतने योनि दिया है, हर समय तुम मेरे दिए बनाया गया मशीन का उपयोग करके मजे करते हो, भोग करते हो? कभी भगवान ने इसका कुछ इंटरेस्ट मांगा? कभी कुछ नहीं मांगा। और यही कारण है कि हम बदले में भगवान को चीज वापस लौटा नहीं रहे, क्योंकि भगवान डिमांड नहीं कर रहे। लेकिन रियलिटी क्या होता है कि कोई व्यक्ति कुछ चीज हमको देता है तो उसके बदले में हमको कुछ देना पड़ता है। जैसे कोई गुरु किसी शिष्य को कुछ सिखाता है तो शिष्य का कर्तव्य होता है उसको कुछ दक्षिणा या दान देते हैं। उसी प्रकार भगवान ने हमको यह आत्मा जो है उधार में हमको दिया है इतनी सारी योनि में, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हर योनि के अंदर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य योनि के अंदर में उस आत्मा के जरिए अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर सकते हैं, उनकी सेवा भाव साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी वो नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी को जबरदस्ती तो कोई चीज में नहीं डाला जा सकता ना। तो यहां पर यही बताया गया है कि जिस प्रकार कपड़ा पुराना होता है तो व्यक्ति नया वस्त्र धारण करता है, शरीर वही का वही रहता है, उसी प्रकार वो शरीर खत्म होने के बाद आत्मा जो है नया शरीर धारण करता है, लेकिन आत्मा वही का वही रहता है। अब ये 23 नंबर श्लोक है जिसके अंदर में बताया गया है कि यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जाता है, अर्थात कि कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर में कोई भी प्रकार का वार किया जाता तो उसके शरीर के ऊपर में होता है, आत्मा के ऊपर कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे बताया गया है कि आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, जल के द्वारा उसको भिगोया नहीं जा सकता है, या वायु के द्वारा उसको सुखाया नहीं जा सकता। मतलब कोई भी एंगल से आत्मा को हम कुछ भी पहुंचा नहीं सकते हैं। और जिस प्रकार हवा है, हवा हमको दिखता नहीं है, तो कोई व्यक्ति उसको मार सकता है, उसको काट सकता है, उसको जला सकता है, कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार शरीर के अंदर में आत्मा है जो दिखता नहीं है, उसको आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए यहां पर जो बार बार जो एक श्लोक आ रहा है वो आपको समझाने के लिए आ रहा है कि आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा के लिए रहता है। इसलिए समझाया जा रहा है। इसलिए अपने शरीर को शरीर नहीं समझ करके अपने आप को आत्मा समझिए, आत्मा के स्तर पर आकर के जीवन यापन कीजिए, तो पता चलेगा कि रियल में हमारा जीवन क्या है। नहीं तो शरीर के लिए जब तक आप शरीर मान के बैठोगे ना, तब तक अपने शरीर के लिए भोग विलास करते ही रहोगे, खत्म होने की तैयारी रहेगा, फिर भी आप ऐसे करते रहोगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझ लेता है, आत्मा के स्तर पे आ जाता है, उसको कोई चीज की इच्छा नहीं होती है। हमारे षड गोस्वामी को देखिए, हमारे जो परंपरा में षड गोस्वामी है ना, चाहे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जो भी है, और वृंदावन के अंदर में चले गए थे। कितने बड़े बड़े पैसे वाले थे, सब चीज को छोड़ करके वृंदावन में चले गए थे। आप देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी आज से 500 वर्ष पहले कितना सैलरी होगा महीने का? 66 लाख रुपया। आज से कितना वर्ष पहले? 500 वर्ष पहले 66 लाख रुपया, और सब चीज को छोड़ करके वृंदावन में कोपिन पहन करके जीवन यापन करते थे। ये रियल में भक्ति है, ये रियल में भक्ति है। ये व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जी रहा है। विचार कीजिए। और इतना पैसा होने के बावजूद भी वो कुछ चाहते तो वहां पर वृंदावन में जाकर के राजा की तरह रह सकते थे,
लाखों करोड़ों व्यंजन बनवा सकते थे रोज। आज जिसके पिता का 500 वर्ष पहले 66 लाख रुपया सैलरी हो, अभी भी अगर किसी का 66 लाख, वैसे तो नहीं होता है, बस जस्ट एग्जाम्पल अगर हो, तो कितना भोग करता है, कितना भोग। उसको वीआईपी, वीआईपी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को, वीआईपी पर्सन है। तो विचार कीजिए 500 वर्ष पहले 66 लाख रुपए महीने का, कितना हाई लेवल। लेकिन फिर भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर में बचा खुचा हुआ वो चावल गटर के अंदर में फेंक दिया जाता था, और वो गाय आकर के खाती थी या जानवर आके खाते थे। उस चावल को जाता था, लेता था और यमुना नदी में धो करके उसको खाया करते थे। ये वैराग्य है, ये भक्ति है। ये व्यक्ति जानता है कि हम शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा हैं। ये व्यक्ति जानता है। हमारा तो कैसा है, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे भोग बढ़ता रहता है। आपने देखे होंगे पहले जब आप 15,000 रुपये आपका सैलरी होगा तो 15,000 में सब कुछ हो जाता था। अब 45,000 हो गया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा तो क्यों है ना? क्या रीजन है? कारण यही है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इच्छा को भी हम बढ़ाते रहते हैं। लेकिन अगर इस षड गोस्वामी के जीवन चरित्र को देखें तो उससे आपको पता चलेगा कि रियल में जीवन क्या है, रियलिटी में जीवन क्या है। ये लोग शुद्ध भक्ति साधना करता है। कृष्ण हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आप विचार कीजिए कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल को रख सकते हैं, बताइए, रख सकते हैं? रख सकते हैं। मनीष प्रभु का कहना है रख सकते हैं। एक दो हो सकते हैं लेकिन 99.99% बाप रे बाप, जो मोबाइल तो उनका क्या होता है, अर्धांगिनी बन गया है। घर पे पर्स भूल जाएगा, बाइक रह जाएगा, कंपनी का फाइल रह जाएगा, कुछ भी रह जाए ठीक है, मोबाइल रह जाएगा ना तो बाप रे बाप। अमेरिका से भी वापस आएंगे सूरत मोबाइल लेने के लिए, मैसेज आएगा, रिप्लाई देना जरूरी है, नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगा। सही बात है नहीं प्रभु? हाँ सही बात है ना प्रभु? ये रियलिटी है कि नहीं? मोबाइल तो चाहिए ही। इतना पावरफुल यंत्र है, इतना पावरफुल कि क्लास भी सुन रहे हो ना, फिर भी अगर आ गया तो वहां पर भी हम रुकते नहीं है। भगवानों का दर्शन कर रहे हैं और वहां पर भी मैसेज कॉल आ गया, भगवान 1 मिनट थोड़ा कॉल अटेंड करके आता हूं। मुझे तो लगता है लास्ट समय में भगवान अगर हमको लेने के लिए आएगा और गलती से आ जाएगा मैसेज, भगवानों को बोलेगा 2 मिनट रुक के थोड़ा रिप्लाई दे करके आता हूं। कहां इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है। हम भगवान के लिए इस संसार का बना हुआ तुच्छ वस्तु को हम छोड़ नहीं सकते और भक्ति साधना करने के लिए निकले हैं। हाँ, भक्ति साधना के लिए व्यक्ति अपने माया देवी के लिए भगवान को छोड़ देते हैं। हाँ, आप विचार कीजिए आप क्या भगवान के लिए त्याग कर सकते हैं। अच्छा चलिए आप में से आप बताइए ना थोड़ा, चलिए कि आप भगवान के लिए क्या त्याग कर सकते हैं। चलिए, कुछ भी त्याग नहीं कर सकते हैं। और पहली वस्तु त्याग करने के लिए हमारे पास कुछ होना तो चाहिए। बद्दू तो भारा नु छे कृष्ण नु, सब चीज भारा का है। चाहे हम जमीन है, घर है, शरीर है, सब कुछ तो हमको भाड़ा का ही मिला है। तेरा सब कुछ तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा है। आउच कैसे? ओम जय जगदीश हरे। तो सब चीज तो भगवान का ही है कि नहीं प्रभु जी? अच्छा बताइए, कुछ चीज है हमारा संसार में?
नहीं है ना, कुछ भी नहीं है हमारा, सब भगवान का है। तो आप क्या त्याग कर सकते हो? हाँ? चाय त्याग कर सकते, सही बात है, बहुत इंटेलिजेंट सही बात। हम कुछ त्याग नहीं कर सकते, सब कुछ भगवान का ही है, उसी ने हमको दिया है, और जिसने दिया है उसी के पैसे से 11 रुपए का नारियल लाएंगे और बोलेंगे भगवान आपके चरणों में नारियल ऑफर कर रहे हैं, कृपया करके हमारी बुच्ची का शादी करवा दीजिएगा। भगवान भी बोलेंगे यार रिश्वत दे दे के लिए आए, उन्हीं का दिया हुआ चीज उन्हीं को देते हैं और बोलते, कभी कभी तो मन्नत भी मांगते हैं, भगवान अगर आपने करा दिया ना तो 101 रुपया और 2 नारियल फोड़ा हुआ हम चढ़ाएंगे आप। विचार कीजिए इंसान की जो मेंटालिटी जो है ना वो कितना हाई लेवल काम करता है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा है। जो भगवान के द्वारा दिया गया हमको वस्तु है, उन्हीं के वस्तु को लेकर के उन्हीं को रिश्वत देते हैं, देते हैं ना। भगवान के ईशावास्यम इदम सर्वम, ये पूरा संसार मेरा है, ये पूरा संसार मेरा है। अब जब पूरा संसार को ही बोल दिया तो उसमें आपका क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। और भगवान के द्वारा ही दिया गया वस्तु को भगवान कह रहे हैं कि आप उसको मेरी सेवा में लगाओ, जो भगवान ने दिया है उसी वस्तु को कह रहे हैं कि आप मेरी सेवा में लगाओ, फिर भी हम नहीं लगा रहे। ये भी नहीं कि हमारा है तो हम लगाएंगे तो प्रभु जी हमारा तो खत्म हो जाएगा, ये हमने मेहनत से करोड़ रुपया कमाया है, अगर मैंने उस चीज में लगा दिया किसी को दे दिया तो पैसा खत्म हो जाएगा। भाई साहब उसने ही आपको दिया है और उसी का दिया हुआ चीज ही उसको लगाना है, अब उसमें भी आप कंजूसाई कर रहे हो, दूसरे का ले लिए है अब देना नहीं है, और यह भी पूर्ण रूप से नहीं लगाना है। उपाध्याय महाराज जी ने क्या कहा? 4 नियम फॉलो करना है और 2 घंटे चैंटिंग करना है, बस 4 नियम क्या है? नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री संग नहीं करना और मांसाहार नहीं करना, ये 4 नियम बस। और 2 घंटे क्या करना आपको? चैंटिंग करना है, बाकी 22 घंटा में आप इंजॉयमेंट कीजिए। अब इतना नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, दे सकते पर दे रहे हैं। और मोबाइल को बाप रे बाप रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक एको को नोटिफिकेशन आया तो तुरंत मोबाइल बाहर। कोई कोई तो टाइपिंग करते थे, ऐसे मुस्कुराते रहते थे जो बाप रे भगवान वहीं पे उनको मैसेज किया है कि तुम्हारा गोलोक धाम का टिकट बुक हो गया है। तो मैं वो एग्जांपल बार बार देता हूं क्लास में, नहीं मैंने बोला था वो शॉर्ट्स जब आया था तो मैं बोला पहले लोग मूवी देखते थे बेचारा 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक, तो इतना ना चाहते मोबाइल देखना पड़ता था, मूवी कंप्लीट नहीं होता है तो 2-2 घंटा देखना। तो शॉर्ट्स आया तो मुझे लगा 30 सेकंड का है, यानी कि 4-5-10 देखा, यानी कि 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर में मोबाइल बंद। अब तो बाप रे बाप मूवी तो 2 ही घंटे का, शॉर्ट्स तो सुबह है ना 3 बजे 4 बजे स्टार्ट होगा तो दोपहर के 12-1 बजे तक स्क्रॉल ही करता रहेगा, स्क्रॉल ही चलता रहता है। और इसमें हमारा वैराग्य आएगा, बढ़िया वैराग्य आएगा। से कुछ भक्ति साधना कर नहीं सकते, इसलिए हमको आत्मा के स्तर पे जाना पड़ता है, आत्मा के स्तर पे जाकर के विचार करना पड़ता है। ये कोई स्तर बहुत बहुत बड़ा नहीं है,
ये समझने की बात है, सिर्फ समझने की बात है। समझ गया नहीं वार्ता पूरी। आप देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊं, एक लाइव एग्जांपल आपने खुद देखा होगा कि जब आप बाहर थे, जो पुराने हो चुके इस्कॉन में, अभी 2 साल या 1 साल बीत गया होगा, आप लोग अगर बाहर जब थे तो बहुत इंजॉयमेंट करते थे, बहुत घूमते थे, फिरते थे। लेकिन क्या इस्कॉन में आने के बाद चेंजेस नहीं आया आपके अंदर? आया है कि नहीं प्रभु जी? सबके अंदर में आया है। तो ये क्यों? भक्ति के हमारे अंदर में हमारा मन लग सकता है, और लग रहा है, इसलिए चेंज हो रहा है। तो 1%, 2%, 3% किसी का लगा है, तो क्या उसको 10%, 15% नहीं लगवा सकते हैं? लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? लेकिन क्या करता है, बोलता है कि प्रभु जी मेरे लिए है ना 2% बहुत हो गया, अब 3% करेंगे तो क्या बोलते हैं कि पानी सर के ऊपर चला जाएगा, इसलिए 2% बहुत है। और 2% वाले का भक्ति साधना देख लीजिएगा, 2% जैसा दिखता है। 24 नंबर श्लोक कि यह आत्मा जो होता है वो अखंडित तथा अघुलनशील है, यानी उसको कोई खंडित नहीं कर सकता है, कोई उसको घोल नहीं सकता है ना। नींबू पानी बनाते तो चीनी और नींबू लगा के चीनी को एकदम घोल दे तो पूरा घुल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कोई आत्मा को बाहर निकालेगा और बोलेगा चलो इसको घोल देते हैं। तो यह अखंडित और अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है। देखिए रियलिटी बताई गई यहाँ पे, इसे जलाया भी नहीं जा सकता आत्मा को। तो जलता है तो कौन जलता है? हमारा शरीर जलता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो तुरंत ही निकल जाता है, क्योंकि जब तक शरीर से आत्मा नहीं निकलेगा, शरीर तो चेतना अवस्था में रहेगा। जब आत्मा निकलता है तभी वो अचेतन अवस्था में पहुंचता है। तो जब आत्मा निकल जाता है तब शरीर को जला जाता है। आत्मा रहते हुए कभी देखा है कि किसी को जला दिया? ऐसा नहीं होता है। तो जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तब उसको जलाया जाता है। तो जलाया किसको जाता है? कि बॉडी को, आत्मा को नहीं इसको सुखाया जा। अब गीला होगा तब सुखाएंगे ना। पानी डालते तो किस पे पानी जाता है? शरीर पे ना। कि किसी का छेद है, आत्मा भी चला जाता होगा। हाँ, शरीर पे जाता है, आत्मा पे नहीं जाता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर में आत्मा पाया जाता है। फिर अविकारी, जिसके अंदर में कभी कोई प्रकार का विकार नहीं आता है। आपने विकार, एग्जाम्पल आप दही का जैसे दूध से जब हमको दही बनाना पड़ता है तो दूध को बॉईल करते, फिर उसको ठंडा करते, जो भी प्रोसेस है, फिर 1 चम्मच उसके अंदर में दही डालते और सुबह उठ करके देखते तो पूरा ही दही में रूपांतरित हो जाता है। तो उसके अंदर में विकार होता है। दूध के अंदर में दही डालने से विकार आता है, जिससे वो दही के अंदर में चेंजेस हो जाता है। लेकिन आत्मा के अंदर में कभी भी कोई प्रकार का विकार नहीं आता, वो अविकारी होता है। उसके अंदर में कभी भी कोई प्रकार का विकार आता ही नहीं है। अब उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तब आएगा ना। एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया जा सकता है। स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है, जैसा है वैसा रहता है। ये नहीं कि शरीर के अंदर में क्या बोलते हैं कि 1000 रुपए वाला आत्मा है, गधे के शरीर में जाएगा तो 500 रुपए वाला आत्मा हो जाएगा, चूहे के शरीर में जाएगा तो 100 रुपए वाला आत्मा हो जाएगा, और चींटी के शरीर में जाएगा 1 रुपये वाला आत्मा हो जाएगा। वो सदैव एक सा रहने वाला है। जो उसका वैल्यू है, जो उसका साइज है, जो उसका कंडीशन है, वैसा का वैसा ही रहता है। उसके अंदर में कोई प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। श्लोक संख्या 25, और इसके बाद एक और लेंगे बस लास्ट। तो पता है बहुत सारे बोर हो गए होंगे, प्रभु जी पूरा करो ना जल्दी। तो 25 नंबर श्लोक, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय किया जाता। और अकल्पनीय तो बिल्कुल किसी को भी मानना चाहिए। विचार कीजिए, जो चीज दिख नहीं रहा है उससे पूरा शरीर चल रहा है। जो चीज दिख नहीं रहा है उससे पूरा शरीर चल रहा है, तो ये अकल्पनीय है ना, हमारे कल्पना से बाहर ही है ना। हमारे कल्पना से बाहर है कि दिख नहीं रहा है, फिर भी हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किसके जरिए? ऐसा वस्तु जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है ना, वो अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं।
और यही बात जो है हमको भी कह रहे कि यह सब जान करके तुमको अपने शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बीमारी पकड़ लिया, टाइफाइड डेंगू, तो हे मामा हे दादा हे नानी करने लगे। यह सब जान कर तुमको शोक नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी तो मृत्यु होगी नहीं। आप देखे ना महाअवतार नरसिम्हा में प्रहलाद महाराज जी को जब वो वहां से फेंके जाने वाला था, पर्वत से जब फेंके जाने वाले थे, तब बोला था कि तुमको यहां से फेंकेंगे, तुम खत्म हो जाएगा, तुमको बिल्कुल डर नहीं लग रहा। तो बोलता है कि शरीर थोड़ी मरता तो शरीर है, आत्मा थोड़ी मरता है, आत्मा तो हमेशा रहने वाला है, वो तो भगवान विष्णु के अंडर में है। अब बोला कि तुम बोल रहे हो कि नहीं मरोगे और फिर भी मर गया, तो कृष्ण की इच्छा ना, कृष्ण का दिया हुआ शरीर है, कृष्ण का दिया हुआ आत्मा है, वो हमारे साथ जो भी करे वो अच्छा ही करेगा, कभी खराब नहीं कर सकता है। तो मरता शरीर है, आत्मा कभी भी मरता नहीं है, इसलिए हमको कभी शोक नहीं करना चाहिए। जान लीजिएगा कि आप सभी के सभी अमर है, पर बोलिएगा नहीं किसी को, ऐसे अमर है, किसी को बोलोगे तो लगेगा कि उनको देवता लोक से आए हैं, स्वर्ग लोक से। दूसरे दिन का आपका थंबनेल पूरा पोस्टर बन करके बाजार में बिकना चालू, बालाजी प्रभु ओम जय जगदीश। तो हम अमर है एक कंडीशन से देखा जाए, आत्मा के स्तर के ऊपर में जाकर के, तो सही बात है ना। इसलिए आत्मा का कभी भी नष्ट नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता है। लास्ट 26 नंबर श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि 27 श्लोक जो है वो बहुत बढ़िया श्लोक है, उसको हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है, आपके कुछ शरीर के चिट्ठे और पुर्जे दिख रहे हैं, या पुर्जे चिट्ठे दिख रहे हैं। आप वह शरीर नहीं हो जो आप दर्पण में देखते हो, ठीक है। आप जो दर्पण में देख करके बाल को लेकर के कंघी से ऐसे ऐसे या जेल लेकर के, और फिर आईने के अंदर में देखेगा हाँ यहां से बिगड़ा है, वहां से बिगड़ा है, या बार बार कोई व्यक्ति तो पोर्स पाउडर लगा करके आईना के पास जाएंगे, कैसा दिख रहा हूं, बढ़िया दिख रहा हूं कि नहीं। तो देख लीजिए यहां पर क्या कहा गया है कि जो आप फेस लेकर के जो आईना में देख रहे हो ना, वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी क्या है? तो आप शारीरिक वाहन के असली चालक आत्मा है, आप इस शरीर को चलाने वाले आत्मा है ना। कार का मॉडल कितना भी बढ़िया हो, है ना, कौन सा कार आता है बहुत महंगा महंगा, फरारी, BMW, ओडी, मर्सरीज, कितना भी, चलो ये अमनपुर बोले रोल्स रॉय, चलो वो भी, और कोई बस ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी कार है, इतना अच्छा अच्छा मॉडल रहता है उसका, और उस कार के अंदर में अगर इंजन ही ना हो तो वो कार का कोई इंपॉर्टेंट है? वो कार का कोई इंपॉर्टेंट रहेगा? वो एक खिलौने के समान है। उसी प्रकार आपका शरीर कितना ही रूप सुंदरी या सुंदरा हो, अच्छा सुंदर जो भी हो हमारा, लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर में आत्मा ही नहीं है तो आप अरे आप भी सुंदर है कि नहीं है? शरीर के अंदर में आत्मा ही नहीं रहेगा आपके, तो आप ये जान पाओगे आप सुंदर हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप क्या बोलते हैं मिस वर्ल्ड और मिसेस वर्ल्ड, हाँ, कि आप है, ये सब पता चल पाएगा? नहीं चलेगा। जब आत्मा है तो आप ये सब चीज समझ पाते हैं, हाँ कि अनिल प्रभु बहुत बढ़िया मुस्कुराते मुस्कुराते 3-4 लोग घायल हो जाते। ऐसा ये सब कब होता है हमारे साथ? कब होता है? जब आपके अंदर में आत्मा है। जब आपके शरीर के अंदर में आत्मा है तो आपको सब पूछेगा, आप सुंदर भी दिखोगे, ब्यूटी सब कुछ दिखोगे, लेकिन आत्मा जब खत्म होगा ना, कोई भी व्यक्ति आपको पूछने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति पूछने वाला नहीं है। मासी जला करके स्वाहा, खत्म। तो जो आईने में आप लोग रोज सुबह देखते हो ना अपना फेस, घना लोगों तो गार्नियर फेस वॉश क्या था, हाँ फेस वॉश लात को लगा करके सोएगा, मुल्तानी मिट्टी कि सुबह होगा फिर पूरा, कोई कोई लोग तो आंख पे खीरा ककड़ी भी रखते हैं,
बढ़िया आगे जाके टमाटर भिंडी न रखना, लेकिन जो प्रोसेस उल्टा। और कोई कोई बाल में अंडा लगा के रखते हैं, सिल्की बाल मुलायम के लिए। बोलिए बाप रे बाप, इतना आगे बढ़ गए हैं ना, पूछिए नहीं। अपनी सुंदरता को एकदम लाने के लिए इतना स्ट्रगल। हाँ, हम ककरी को खाते तो कभी कभी मुंह में करवा लगता है, आंख पे लगता, जलन मुलन नहीं होता हमें क्या? कि सुंदरता इतना मतलब कि उसको प्रिय है कि उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं प्रभु जी। अभी तो मोबाइल के अंदर में काला लोगों को भी सफेद बना देते हैं। हमारे फोटोग्राफर है प्रभु जी लोग, बरोबर से ना ब्रो, एडिट सिस्टम એવું છે कि लोगों को भी। और सबसे भयंकर तो मेकअप वाला माता जी सब, बाप रे बाप, लगेगा पूरा भूतनी जैसा। और मेकअप ऐसा करेगा तो हाँ हाँ, हुआ था ना एक बार, वो माता जी अपना फेस लॉक लगा के रखी थी, और मेकअप करके, इतना आई मेकअप करके कि आईफोन भी सोच रहा है यही मेरी मालकिन है कि कोई और आ गया है। मोबाइलों का लॉको भी नहीं खुल रहा है। तो लोग इतना अपने आप को एकदम तैयार करने लगे हैं। लेकिन ठीक है, सुंदर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है, खराब नहीं है, सुंदर लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सुंदर कब तक आप दिखोगे? जब तक आपके शरीर के अंदर में आत्मा है। आप जैसे ही शरीर से आत्मा निकलता है, ये सब चीज वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए रियल में जो है वो शरीर नहीं, बल्कि वो आत्मा है। मर्सिडीज है ना, ओडी, बीएमडब्ल्यू, उसका पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या, उस गाड़ी के अंदर में इंजन है ना। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर में इंपॉर्टेंट हमारा आत्मा है, ठीक है। तो ये वही है जो मैंने आपको दिखाया था, वही सेम चीज है, समझाने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट श्लोक हम, तो श्लोक संख्या 26 है, जिसके अंदर बताया गया है, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आता रहेगा और जाता रहेगा, कभी भी ये नष्ट होने वाला नहीं है। तो आप कोई भी एंगल से कुछ भी सोचिए, या जन्म मृत्यु सोचिए, या नहीं मरता हमेशा जीवित है, कुछ भी सोचिए, लेकिन आप तो लास्ट में जीवित ही रहोगे, ठीक है। ये आत्मा का इफेक्ट है। बाकी श्लोक संख्या 27 जो है बहुत बढ़िया है, वो अगले क्लास के अंदर में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज चंद्र ग्रहण भी है, 1 बजे से इसका इफेक्ट चालू हो गया है। अगर आप लोग खा लिए होंगे तो बहुत पवित्र लोग हैं, ठीक है। तो किसी का कोई जिज्ञासा है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को यहाँ पर खत्म करेंगे। चंदन बू का कोई प्रश्न है? अरे बोल। नहीं, भक्ति नहीं करे हो तो नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब शरीर आता है ना, 80 लाख योनि के खत्म होने के बाद, तब जाकर के आपको मनुष्य योनि मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो 80 लाख योनि में घूमना पड़ेगा उसके बाद। नहीं, हाँ, भक्ति करते करते अगर हमारा आयु खत्म होता है, मृत्यु होता है, और किसी कारण वह सबने लास्ट समय में कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट जन्म वापस मनुष्य का मिलता है। और जहां से हमारी भक्ति खत्म हुई है, 30% या 20% या 50%, वहीं से वापस स्टार्ट होता है। तो यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ तो अभी कर रहे हैं ना हम लोग, कुछ तो करें ना। किसी का 20% या 50% हुआ, तो दूसरे में 60, 70, 80, और तीसरे में 100, और फिर भगवान श्री कृष्ण के पास।
मन बुद्धि अहंकार हमारे अंदर, उसके ऊपर इफेक्ट क्यों करता है? हाँ, देखिए गुरु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आत्मा इतना पवित्र है, फिर भी हमारा जो है इंद्रिया इतना क्यों मतलब कि भौतिक वस्तु का भोग करने के लिए लालायित रहता है? प्रभु जी, आत्मा पवित्र है ऐसा नहीं है, वो पवित्र है, लेकिन जब आप उसको पवित्र मानोगे तब पवित्र गिनाएगा ना। आप आज तक विचार कीजिए, कोई भी कार्य करते हो, कोई भी वस्तु करते हो, क्या कभी आत्मा के बारे में विचार करते हैं? सिर्फ सोच लीजिए, कभी विचार करते हैं कोई भी चीज के बारे में? क्लास होगी तो हाँ आत्मा का डिस्कशन हुआ, उसके बाद कोई भी डिस्कशन कोई भी करते नहीं करते। नहीं तो विचार कीजिए, जब भगवान के पास थे तब भी हमारा शरीर था ही, तभी शरीर था, लेकिन इतना हमारा इंद्रिय तृप्ति का मतलब कि भोग विलास करने का मन था कि उसके होने के बावजूद भी हम उसको फील नहीं कर पाए। उसी प्रकार आत्मा तो पवित्र है हर चीज से, लेकिन क्या है कि हम उसको कभी फील ही नहीं कर पाते, हम उस समय पे उसका स्मरण ही नहीं कर पाते हैं। अगर उसका स्मरण करोगे, जब जान पाओगे, तो ऑटोमेटिक सब चीज से आप वैराग्य प्राप्त कर लोगे, लेकिन वो कर ही नहीं पाते। कोई मानेगा ही नहीं कि मैं उस समय पे हाँ मैं आत्मा हूं, मुझे ये खाने की जरूरत नहीं है, पीने की जरूरत नहीं है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ये इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मानेंगे तो ना, मानेंगे नहीं तो कैसे होगा, है कि नहीं? अब जैसे भगवान राधा दामोदर के मूर्ति है, विग्रह है, तो अगर कोई व्यक्ति उसको मान रहा है तो उसको साकार रूप में समझता है, और जो नहीं मानता है वो उसको निराकार रूप में समझता है। लेकिन उसको भी पता है भगवान है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन व्यक्ति का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कंडीशन है। हाँ ब्रो, हाँ ये बात आपकी सही है। जैसे कि मतलब आपने कहा कि 84 लाख योनि है, तो 4 लाख योनि मनुष्य का है, और 80 लाख योनि जो है उसमें स्थल चल जलचर प्राणी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जो भी आ रहा है। तो अगर भगवान की कृपा हो तो हम उस योनि के अंदर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका मनुष्य योनि होना जरूरी है, और उस योनि के अंदर में पूर्ण भक्ति साधना होना भी जरूरी है, तब जाकर के आप उसको प्राप्त कर सकते हो अगले योनि के अंदर में जाकर के। जैसे अगर आपने गजेंद्र का स्टोरी बताया, तो गजेंद्र उससे पहले भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, वो राजा इंद्रद्युम्न थे, और इतना लीन था भगवान के उसके अंदर में, भगवान के तपस्या में, कि दुर्वासा मुनि आया तो भी उसको पता नहीं चला, और दुर्वासा मुनि को लगा कि ये देखो मैं आया हूं फिर भी इसको पता नहीं चल रहा है, एकदम हाथी मत वाले हाथी की तरह एकदम अपने आप में मग्न है, मैं श्राप देता हूं कि तुम हाथी बन जाओ। इसके लिए वो अगले जन्म में गजेंद्र बना, और गजेंद्र बनने के बावजूद भी वो भगवान को प्राप्त कर पाया। तो कहने का अर्थ यह है कि उससे पहले मनुष्य योनि होना जरूरी है, और उसमें भी पूर्ण भक्ति साधना होना जरूरी है, फिर दूसरे योनि में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उसका भी आता ना, नल कुबेर और मणिग्रीव है ना, उनका भी उससे पहले पता है आपको, और उसके बाद कृष्ण गिर। ठीक है, हीरा प्रभु आपका व्यक्ति कहता है कि गंगा नदी में नहाने से आत्मा शुद्ध हो जाता है। अब जो पहले से ही शुद्ध है उसको कैसे शुद्ध करेगा? जो पहले से ही शुद्ध है उसको शुद्ध कैसे किया जा सकता है? हाँ, कोई ये कैसे कह सकता है कि गंगा में जाने के बाद हमारे पाप धुल जाते हैं, वो ठीक है। कोई बोलेगा कि गंगा में जाने के बाद हम आत्मा को शुद्ध कर, तो आत्मा तो भाई साहब पहले से ही शुद्ध है, उसको आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं? लेकिन आज संसार के अंदर में गंगा में जाने के बाद, पाप धोने के बाद भी पाप धुलता नहीं, आता है तो वापस रीस्टार्ट हो ही जाता है। इसलिए गंगा नदी में जाने के बाद, और वो भी वो जो इच्छा लेके जाते हैं ना कि जाऊंगा नहाऊंगा और पाप धो लूंगा, उसके नहीं धुलते हैं। जो रियल में भगवान का भक्ति साधना करता है, भगवान के ऊपर में ट्रस्ट है, माता गंगा के ऊपर में भरोसा है, अच्छे से भक्ति साधना उसके अंदर में, ऐसे लोगों का पाप वहां नष्ट होता है। ये जो सोचता है कि चलो वो गंगा में जाएंगे और वहां पे नहाएंगे, पाप धुलेंगे, सब गंगा में डाल देंगे और शुद्ध होकर बाहर आ जाएंगे, बाहर निकलेगा तो और वो अशुद्ध हो जाएगा। तो आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा को कोई प्रकार से शुद्ध नहीं किया जा सकता, है कि नहीं?
वो वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, कभी अपवित्र होता ही नहीं है। जैसे कोई कहेगा कि सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश मल के ऊपर में पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश को पानी से धो करके उसको साफ कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सूर्य का जो मुख्य स्थान है वो सूर्यलोक में है, वहां से उसका प्रकाश मल के ऊपर में भी पड़ता है, अच्छे लोगों पे भी पड़ता है, बुरे लोगों पे भी पड़ता है, लेकिन उससे उसके ऊपर में इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी प्रकार आत्मा यहां रहता है, आप कुछ भी कार्य करते हो, कुछ भी, चाहे अच्छा हो खराब हो, कोई भी कार्य, पर उससे आत्मा को कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, जिस प्रकार सूर्य की किरणों को नहीं पड़ता है। हाँ ब्रो। अरे प्रभु, यहाँ इंसान होने के बावजूद भी कुत्ता बिल्ली गधा का आवाज निकालता है। आप स्कूल में देखिएगा, हमारे ही बहुत सारे फ्रेंड थे जो स्कूल में कुत्ता बिल्ली गधा सब आवाज निकालते थे, सब आवाज। मनुष्य योनि में भी कुत्ता गधा का आवाज, तो गधा बनने के बाद तो वो तो बहुत दूर की बात हो गई, समझ रहे हैं? ये तो है ही ना, वो जैसा योनि मिलता है, जैसा चेतना रहता है, जैसा संग रहता है, वो असर पर ही जाता है। अभी मैंने ना जापान के अंदर में कोई ऐसा व्यक्ति था कि उसने अपने बॉडी को चेंज करके कुत्ता बनने जैसा पूरा बॉडी बना लिया अपना, 4 पैर पे चलता है, कुत्ते की तरह सब एक्टिविटी करता है, इतना प्रेम हो गया उसको, अब कुत्ता जैसा आवाज वो निकालता है। एक छिपकली की तरह भी है, देखिए नया आया। हाँ, आप भी नया लाए। हाँ 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 बिल्कुल। भगवत गीता 6.41, प्राप्य पुण्यकताम लोकान उचित्वा शाश्वती समासुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट अभिजायते। 6.41 में लिखा है कि जो व्यक्ति अगले जन्म में बहुत अधिक मात्रा में भक्ति साधना करता है, लेकिन किसी कारणवश लास्ट में कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाता, तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, नहीं तो बहुत बड़े पैसा वाले घर के अंदर में जन्म लेता है। आप लोग ब्राह्मणी में लेंगे, पैसा वाले में नहीं लेंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, यही नहीं कि उसके बाद अमन अंबानी और चंदन अंबानी आए, जो है वही रहेगा, उसके बाद कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो अरे बोलिए। तो आयुष प्रभु का भी एक जिज्ञासा है, अभी अपनी जिज्ञासा को स्टॉप कर दीजिएगा ये वाला। हाँ बोलिए प्रभु। हम भी नहीं 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 नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये तो वो महाराज जी जैसा बात हो गया, ये तो मैं कभी भूल से नहीं। आत्मा एक्सपांस नहीं कर सकता है, वो भगवान भगवान की कृपा होगी तभी वो ये सब चीज को कर सकता है, भगवान की कृपा के बिना नहीं कर सकता है। नहीं तो आत्मा तो रहते रहते भी भगवान उसके आत्मा को लेकर के दूसरे में ट्रांसफर कर दे, भगवान की कृपा के बिना ये चीज नहीं हो सकता है, वो उसकी कृपा। नहीं, ये आपने कहाँ सुना है? हाँ। हम्म 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 ये सब प्रभु जी इतना पॉसिबल नहीं है, और ये सब अगर बात ही बताया गया है तो ये सत्युग के समय का बात हो सकता है। बाकी इस कलयुग के अंदर में तो पानियों के ऊपर में चलना मुश्किल है, अब 12 आत्मा चेंज करना तो बहुत दूर की बात है। नहीं 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 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं कर सकते। वो ऐसा अपना अलग अलग योनि में जाता है, उसका वही मतलब कि स्थान रहता है, वही शरीर रहता है, वो बाकी ये नहीं कर सकता है।
और इन्होंने जो बताया वो कपिल मुनि का जो भी है, कदम मुनि का, वो हो सकता है तो सत्युग का समय का हो सकता है, लेकिन इस समय ये चीज पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये चीज तो अब ब्रह्मा जी के हाथ में भी नहीं है, ये तो ओनली फॉर कृष्णा के हाथ में है। हाँ, तो वो तो कहाँ उसने वो कर दिया कि अपना आत्मा निकाल करके